कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ चल रही है अभी एक्शन में। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि वॉज वर्ब और आईएनजी। ठीक है, जैसे है एट 8 PM लास्ट नाइट आई वाज स्टडीइंग। अच्छा, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है? पास्ट सिंपल में एक्शन कंप्लीट होता है और उसका स्ट्रक्चर वर्ब होता है और पास्ट फॉर्म होती है। एग्जांपल, आई स्टडीड एट 8 PM लास्ट नाइट। इसका मतलब ये है कि मैंने पढ़ लिया था 8 बजे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पास्ट कंटिन्यूस देखें तो इसमें है बोथ एक्शन वेर इन प्रोग्रेस, मतलब कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में था। हम ऐसे कह सकते हैं कि आई वॉज स्टडिंग एट 8 PM। इसका मतलब है कि मैं 8 बजे पढ़ रहा था। अभी मैंने पढ़ नहीं लिया था बल्कि मैं पढ़ रहा था। अब दो जब टू एक्शंस एक साथ होते हैं उस वक्त क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस में जब दो एक्शन एक साथ होते हैं तो दोनों एक साथ उनकी प्रोग्रेस चल रही होती है। जैसे हम ये कहेंगे कि आई वॉज कुकिंग व्हाइल माई ब्रदर वॉज क्लीनिंग। ये दोनों एक्शन एक साथ चल रहे थे। लेकिन पास्ट सिंपल में एक एक्शन दूसरे के एक एक्शन कंप्लीट होता है और उसके बाद दूसरा आता है। जैसे आई कुक्ड एंड माई ब्रदर क्लीन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट के लिए पास्ट कंटिन्यूस यूज होता है। रिक्वेस्ट के लिए पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट सिंपल यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूस मॉडल वर्ब यूज होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस और डायरेक्ट रिक्वेस्ट यूज होती है। हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। ये कैसे यूज होता है? प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है वो लेस डायरेक्टिव होता है। इसको ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के साथ, प्रेजेंट सिंपल में अगर हम डायरेक्ट होता है और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस डायरेक्ट नहीं होता। हमें ऐसे ऐसे फील होता है कि वो जो थॉट है वो अभी कंटिन्यूस चल रही है। जैसे अगर हम कहें कि आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। ठीक है, इसमें आई वॉज वंडरिंग ऐसे इस सेंटेंस से ये लग रहा है कि इस थॉट को ये थॉट अभी सोची जा रही है। लेकिन अगर हम कहें कि आई वंडर इफ़ यू कुड हेल्प मी, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ये इसमें कहीं से भी ये नहीं शो हो रहा कि ये आई वॉन्ट सोचा जा रहा है। डायरेक्ट हम दूसरे बंदे को कह दिया कि मैं तुम मेरी हेल्प करो। मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स दो तरह से यूज़ होते हैं, पोलाइट तरीके से और लेस डायरेक्ट तरीके से। पोलाइट तरीके से अगर हम इसको यूज़ करें तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस के साथ मिला के जब हम इसको यूज़ करते हैं कि आई वाज थिंकिंग, इससे ये शो होता है कि एक थॉट है जो कि पहले से चल रही है और अभी भी चल रही है। और आगे हम मॉडल वर्ब यूज़ कर देते हैं, वी कुड मेट टुमारो। लेस डायरेक्ट में हम लोग सीधा सीधा अगर यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं वी कुड मीट टुमारो। ठीक है, इसी तरह डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो होती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आई वाज लुकिंग फॉर सम हेल्प। और डायरेक्ट में होती है कि पोलाइट है, डायरेक्ट में होती है आई नीड हेल्प विद दिस रिपोर्ट। इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट के लिए पास्ट कंटिन्यूस यूज होता है, आई वाज वाचिंग टीवी। ठीक है, व्हेन शी कॉल्ड। जबकि पास्ट सिंपल सिर्फ एक नरेशन होती है। ठीक है, एक फैक्ट होती है, एक स्टेटमेंट होती है। जैसे आई वॉच टीवी एंड शी कॉल्ड। ये दोनों एक्शन एक साथ ये दोनों एक्शन जो है वो कंप्लीट हुए इंडिपेंडेंटली। कोई इंटरप्टेड नहीं शो हो रहा कि कोई एक एक्शन ने दूसरे को इंटरप्ट किया। पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल दोनों हैबिट के लिए यूज़ होते हैं। इनमें डिफरेंस ये होता है कि पास्ट कंटिन्यूस हम उन हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं जो हमें इरिटेट करते हैं या हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि ही वॉज ऑलवेज लूजिंग हिज की, ये एक इरिटेटिंग हैबिट है। ठीक है, शी वॉज ऑलवेज इंटरप्टिंग ड्यूरिंग मीटिंग, ये भी एक फ्रस्ट्रेशन शो हो रहा है। जबकि अगर ये कहें कि ही ऑलवेज लॉस्ट हिज की एज अ चाइल्ड, एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है पास्ट की हैबिट के बारे में। कोई मतलब नेसेसरी नहीं है कि हम एनोए हुए हों उस बंदे से। शी ऑलवेज इंटरप्टेड टू आस्क इंसाइटफुल क्वेश्चन। इंसाइटफुल क्वेश्चंस की वजह से ये पूरी स्टेटमेंट चेंज हो गई कि वो क्वेश्चन अब भी पूछ रहे हैं लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं।